नरेशन को हम जानते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से भी इसे हम जानते हैं। बच्चों एक एग्जांपल देख लो। पहले मैंने कहा हमें कि राम सेड टू रहीम, राम ने रहीम से कहा, राम ने रहीम से कहा यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। यहाँ तो राम ने रहीम से कहा, तो जो स्पीकर है वो बनता है यहाँ पे सब्जेक्ट, और जो लिसनर है उसे कहेंगे ये बनेगा हमारा ऑब्जेक्ट। अब राम रहीम को कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो इस पार्ट को हम कहते हैं रिपोर्टिंग। ये हमारा है रिपोर्टिंग स्पीच। जो उसने कोट किया है उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, तो इसे हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। ओके, अब यहाँ कुछ जनरल रूल्स होते हैं बच्चों, समझना बहुत जरूरी है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच हमारा प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। देयर इज नो चेंज इन टेंस, टेंस में कोई बदलाव नहीं होता। ओके, बट अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस विल चेंज एज पर पास्ट टेंस, टेंस चेंज होगा एज पर पास्ट टेंस, पास्ट टेंस के अनुसार ही आपका टेंस चेंज होगा। और जो बताने जा रहा हूं ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच के अंदर डू या डज लगा हो या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हो तो उसको हम चेंज करते हैं डिड में। डिड मतलब वर्ब के सेकेंड फॉर्म में हम चेंज करते हैं। अगर यहाँ पर इज, एम या आर लगा होगा तो उसे हम चेंज करते हैं वॉज या वर में। ठीक है, अगर यहाँ पे हैज या है होगा तो हम यहाँ पे चेंज करते हैं हैड में। अगर यहाँ पे हैज बीन या हैव बीन लगा होगा तो उसे हम चेंज करते हैं हैड बीन में। ओके, ये कुछ रूल्स है बच्चों। वॉइस के रूल से चेंज मत कीजिएगा बच्चों, वॉइस में जिस टेंस में उस टेंस में रहता है, पर यहाँ पर क्या है टेंस चेंज होता है इस पर पास्ट टेंस, जो भी प्रेजेंट है वो पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। पर मान लो कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में डिड लगा है या वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा है तो उसे हम चेंज करते हैं हैड में। बच्चों बहुत ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यही बच्चे मिस्टेक करते हैं। अगर यहाँ पर वॉज या वर लगा हुआ होगा तो आप बदलोगे इसको हैड बीन में। ओके, मार्क इट मोस्ट IMP, यहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं। अब उसके बाद में अगर आपको यहाँ पहले से हैड दिया होगा या हैड बीन दिया होगा तो वहां पर नो चेंज होता है। उसके बाद में अगर यहाँ पर विल लगा है तो विल को हम चेंज करते हैं वुड में। अगर शैल लगा है तो शैल को चेंज करते हैं हम लोग शुड में। अगर लगा है कैन को बदलेंगे हम लोग यहाँ पे कुड में। अगर यहाँ पे लगा है मे तो मे को बदलेंगे हम लोग यहाँ पे माइट में। ठीक है, मस्ट को हम चेंज नहीं करते बच्चों, मस्ट को वैसे रहने देते हैं। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको बहुत समझना है। ओके, ये समझ जाओगे तो आपका बहुत ही आसानी से आइडियाज कर सकते हो। यही बच्चे मिस्टेक करते हैं। देखिए, अगर पहले से इसके अंदर वुड लगा हो, शुड लगा हो, कुड लगा हो तो आप ध्यान दीजिए, ऑलरेडी हमने चेंज किया उसको, तो अगर वो आपको पहले से लगा हो तो उसको आप चेंज मत कीजिएगा। ओके, अब देखिए थर्ड रूल पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे एक बात बोलना चाहूंगा बच्चों कि जो भी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर यूनिवर्सल ट्रूथ कथन आ गया, एग्जाम्पल मैंने बोला यहाँ पर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ओके, ये अगर ये आ गया और ये आपको ऑलरेडी पास्ट टेंस में दिया हुआ है तो यहाँ पर इज का आप वॉज मत करना। अगर आप वॉज कर दोगे तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। ईमानदारी सर्वोत्तम गुण था तो ये रॉन्ग हो जाएगा बच्चों। ईमानदारी हमेशा सर्वोत्तम गुण रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कह रहा है कि आपको ट्रू स्टेटमेंट जो भी होते हैं उसका टेंस नहीं चेंज कीजिएगा। रूल नंबर 4, जो भी यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क्स होंगे, पंक्चुएशन मार्क्स जो भी होंगे
तो आप उसको हटा दीजिएगा। जैसे एग्जांपल ये कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा, ये सब रिमूव कर दिए जाएंगे। ओके, तो देखिए दोस्तों, अब हम देखते हैं एग्जांपल से। मैं यहाँ पे 4 सेंटेंस लूंगा टाइप्स ऑफ सेंटेंस के हिसाब से, और मैं आइडिया से फिनिश करना चाहूंगा। एक बार ध्यान से देखिए मेरे साथ में, आइए शुरू करते हैं। बच्चों कुछ और रूल्स इसके अंदर हैं जो आप समझ लीजिए बच्चों, तो बहुत आसानी रहेगी आपको। हाँ बच्चों, हम देखते हैं लोग यहाँ पे सन बटे 123। अब इसका रूल्स क्या है बच्चों, ये जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा एज पर सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन चेंज होगा एज पर ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन विल नॉट चेंज। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है बच्चों, फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है। आई और वी जितने भी रूप होंगे वो सब फर्स्ट पर्सन में आते हैं, तो वो चेंज होता है एज पर सब्जेक्ट। सेकेंड पर्सन में आता है बच्चों यू, क्या आता है बच्चों, यू आता है, और यू के जितने भी रूप है सब आते हैं, तो यू चेंज मतलब सेकेंड में चेंज होता है एज पर ऑब्जेक्ट। थर्ड पर्सन जैसे दे है या फिर कोई भी नेम है, तो वो चेंज नहीं होते, दे विल नॉट चेंज। ये नॉर्मल सा रूल्स रहा। और कुछ इसमें और रूल समझना होगा हम लोग को। तो यहाँ पे क्या होता है ना, बोलने के हिसाब से होता है। तो यहाँ पर आई को हम चेंज करते हैं। देखो जैसे कि मान लो कि बॉय के लिए दिया है और गर्ल के लिए दिया हुआ है। अगर बॉय के लिए दिया है तो आई का होगा ही में, और गर्ल के लिए होगा शी में। ठीक है, मैंने बोला मी दिया है तो मी का बॉय के लिए होगा हिम में, और गर्ल के लिए होगा हर में। अगर दिया है यहाँ पे माय, तो बॉय के लिए होगा हिज में और गर्ल के लिए होगा हर में। ये कुछ चीजें नॉर्मली हैं जो आप समझ के चलिए। ओके, उसके बाद बच्चों कुछ और चीज समझना आपको है। जैसे टुडे दिया है, टुडे को बदलते हम लोग यहाँ पे डैट डे में। टुमारो में दिया, टुमारो बदलते हम लोग द नेक्स्ट डे में। ऐसे दिया हम लोग एस्टरडे दिया है, एस्टरडे, तो उसको बदलते हम लोग यहाँ पे द प्रीवियस डे में चेंज करते हैं। ऐसे ही नाउ को बदलते हम लोग यहाँ पे देन में। जस्ट को बदलते हम लोग यहाँ पे देन में। नाउ और जस्ट दोनों को बदलते हैं हम लोग देन में। एगो को बदलते हम लोग यहाँ बिफोर में। ओके, ऐसे बहुत सी चीजें हैं आज में आपको देखने मिलेंगे बच्चों। एक बार आप नहीं देखे हैं तो मैंने पूरा फुल फ्लेश वीडियो बना के रखा हूं मैं, आप नरेशन का वीडियो देख लेंगे तो आप वहां पे पूरा सीख जाएंगे। ओके, अब आपको मैं लेके चल रहा हूँ 4 सेंटेंस पे और आपको मैं आइडिया सिखाने चल रहा हूँ। आइए शुरू करते हैं बच्चों। जिससे पहले आप एग्जाम्पल जो दिया हुआ है, राम सेड टू रहीम यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। ये देख के मालूम पड़ा है कि ये जो अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच दिया हुआ है ये एक सिंपल सेंटेंस है, ये एक असर्टिव सेंटेंस है। तो जब आपके लिए असर्टिव सेंटेंस आएगा बच्चों, जब आपको रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस मिलेगा तो वहां रूल होता है, सेड टू को हम चेंज करते हैं टोल्ड में। ओके, अगर से टू दिया है बदलते हैं टेल में, अगर सेज टू दिया है तो बदलते हैं हम लोग यहाँ पे टेल्स में। और यहाँ पर कंजक्शन हम यहाँ पे यूज करते हैं डैड। क्या यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे, डैड। इस बात को मिस मत कीजिएगा, ये असर्टिव सेंटेंस के लिए रूल्स है बच्चों। अब ये रूल्स को फॉलो करते हुए, इन रूल्स को फॉलो करते हुए हम चल रहे सॉल्व करने के लिए। देखिए यहाँ पे राम सेड टू रहीम, ये राम ने रहीम को रिपोर्ट किया। क्या रिपोर्ट किया, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। अब यहाँ फुल स्टॉप दिया बच्चों, तो मालूम पड़ा देख के ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है। तो रूल्स क्या होगा, इसके अब चलेंगे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे राम, जो सेड टू है वो बदले किसमें, टोल्ड में। राम टोल्ड रहीम, राम टोल्ड रहीम। यहाँ पे कंजक्शन, दोनों को जोड़ना है, दोनों का ब्याह करना है। दोनों जोड़ने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे डैड का। तो यहाँ लिखे हम लोग यहाँ पे डैड। डैड के बाद में यू क्या है बच्चों, यू यहाँ पर सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन चेंज होगा एज पर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है, रहीम है। रहीम क्या है, जैसे यहाँ पे मैंने आई मी माई का बता के दिया बच्चों, वैसे यहाँ पे यू का बदलता है। अगर लड़का है यू यहाँ पे सेकेंड पर्सन चेंज होगा एज पर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में रहीम लड़का है तो रहीम के लिए यहाँ पे आएगा ही। क्या आएगा,
ही, दैट ही। अब यहाँ पे जो आर है, आर का चेंज होगा, ई से आर चेंज होगा इस पर किसी वॉज या वॉर के हिसाब से। अब देखो ही यहाँ पे सिंगुलर है तो क्या आएगा, वॉज, तो ही वॉज। अब माय क्या है, माय है फर्स्ट पर्सन, क्या बच्चों, आई का रूप है ना, तो माय फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा एज पर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, राम, राम क्या है, लड़का, तो माय का क्या होगा, तो माय का होगा हीज, क्या होगा, हीज, ही वॉज हीज बेस्ट फ्रेंड। ये आपका मैंने आइडियाज कर लिया बच्चों, मैंने क्या रूल्स अप्लाई किया समझो, वापस बता रहा हूं आपको मैं। आपको सिर्फ ये देखना बच्चों पहले कि आपको सेंटेंस जो दिया हुआ है वो कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव है तो सिर्फ रूल्स फॉलो करेंगे हम लोग यहाँ पे। फिर देखेंगे कि जो फर्स्ट पर्सन दिया है, कि सेकंड दिया है, कि थर्ड दिया है, क्या दिया है, उसके अकॉर्डिंगली सन बट इस पे के हिसाब से आप देखोगे और सवाल को आसानी से सॉल्व कर लोगे। सवाल मतलब क्वेश्चन को आसान सॉल्व कर लेंगे आप लोग। ओके, चलिए चलते हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस पे। अब उसे देखते हैं हम लोग यहाँ पे नरेशन ऑफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मतलब क्या हुआ, जिस क्वेश्चन, जिस सेंटेंस के आगे क्वेश्चन मार्क लगा हो वो इंट्रोगेटिव होगा। अब इंट्रोगेटिव में दो सेंटेंस आते हैं बच्चों, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है दो टाइप का होता है, एक होता है वर्बल, वर्बल क्वेश्चन, और एक होता है नॉन वर्बल क्वेश्चन, नॉन वर्बल क्वेश्चन। वर्बल क्वेश्चन को हम लोग जानते हैं यस या नो टाइप के नाम से, यस या नो टाइप के नाम से, और नॉन वर्बल जानते हैं लोग यहाँ पे WH टाइप के नाम से, ये WH टाइप क्वेश्चन के नाम से इसे जानते होंगे। ओके, तो देखो बच्चों यहाँ पे रूल्स है, अगर वर्बल हो चाहे नॉन वर्बल हो तो सेट टू को हम यहाँ कन्वर्ट करते हैं किसमें, आस्क्ड में, कंपलसरी हम यहाँ पे आस्क्ड यूज करेंगे। यहाँ कंजक्शन, यहाँ पे कंजंक्शन का हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो कंजंक्शन क्या आएगा, वर्बल क्वेश्चन होगा बच्चों, तो यहाँ पे कंजंक्शन आएगा यहाँ पे इफ या वेदर, इफ या वेदर यहाँ पे होगा बच्चों। पर अगर नॉन वर्बल क्वेश्चन होगा तो यहाँ पे जो भी WH वर्ड दिया होगा उसी WH वर्ड से हम जोड़ देंगे। एग्जाम्पल व्हाट है तो व्हाट से, वेयर है तो वेयर से जोड़ देंगे। ओके बच्चों, हमें एग्जाम्पल यहाँ पे राजा, राजा said to Rani, राजा said to Rani, are you agree with me, are you agree with me, क्या तुम मुझसे सहमत हो। ओके, राजा ने रानी से कहा क्या तुम मुझसे सहमत हो। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, ये हमारा एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो अब देखो यहाँ पे प्रश्न किससे बना है, आर से। आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। जब कभी भी क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो उसको हम बोलते हैं वर्बल क्वेश्चन। इसका उत्तर देखो, राजा ने पूछा रानी से कि क्या तुम सहमत हो, रानी क्या बोलेगी, सहमत बोलेगी, यस, नहीं होगी तो सहमत बोलेगी, नो। तो उसका आंसर देखिए यस या नो में, इसलिए से कहते हैं यस या नो टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं। ओके, तो हम देखिए रूल्स को समझते हैं। राजा से टू रानी, सर यहाँ क्वेश्चन मार्क दिख गया ना आपको, क्या करोगे आप, सीधा आप आस्क लिखोगे, तो लिखोगे राजा, राजा आस्क्ड रानी, राजा आस्क्ड रानी। कंजक्शन हम यहाँ पे यूज करेंगे इफ, आप वेदर भूल जाइए बच्चों, आप इफ ही यूज कीजिए, इफ यूज कीजिए, इफ। ओके, राजा आस्क्ड रानी इफ। अब यहाँ यू क्या है, सेकंड पर्सन, तो किसका चेंज होगा, एज पर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, रानी, रानी लड़की है तो यहाँ पे होगा शी, इट्स शी। अब आर कैसे चेंज होगा, आर चेंज होगा एज पर वॉज या वर के हिसाब से, तो यहाँ पे शी के लिए आएगा वॉज। इफ शी वॉज एग्री, शी वॉज एग्री विथ। अब यहाँ पे मी फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा एज पर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, राजा, राजा एक लड़का है तो यहाँ पे मी का हो जाएगा लड़के के लिए ही, तो यहाँ पे हिम आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सोल्यूशन। राजा आस्क्ड रानी इफ शी वाज एग्री विथ हिम। ओके, we see one more example for the non-verbal question बच्चों। नफीज said to सानिया, नफीज said to सानिया, इन्होंने कॉमा में हम एग्जाम्पल नॉन क्वेश्चन का लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने बोला व्हाट आर यू डूइंग,
तुम क्या कर रही हो? मान लो नफीस ने सानिया से पूछा। अब यहाँ पे WH टाइप क्वेश्चन है बच्चों, समझो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो रूल्स क्या होगा, जहाँ सेड टू है इसमें लिखिए हम लोग यहाँ पे आस्क्ड, तो लिखिए नाफीस आस्क्ड सानिया। अब यहाँ कंजक्शन क्या आएगा, जो भी WH वर्ड है वही आएगा। तो वर्ड है तो वर्ड का W स्मॉल होगा, वॉट। नफीस आस्क्ड सानिया वॉट। यू यहाँ पर सेकेंड पर्सन है, चेंज होगा एज पर ऑब्जेक्ट सानिया। तो यहाँ सानिया लड़की है, तो सानिया के लिए यहाँ पे आएगा वॉट शी। अब यहाँ पे आर के लिए होगा वापस, वहां पे आर है तो यहाँ पे वॉज या वर्क, तो शी के लिए आएगा वॉज। तो वॉट शी वॉज डूइंग। ये हमारा हो गया सोल्यूशन पार्ट। ओके, ऐसे सिंपल एग्जांपल है कि मैं सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों। आप इसका हेल्प लेके करोगे तो आप डिफरेंट क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। आइए आगे बढ़ते हैं लोग। यहाँ पे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, अगर सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लामेटरी दिखा बच्चों तो क्या करोगे, तो वहां पे रूल्स है सेड टू को आपको कन्वर्ट करना होगा एक्सक्लेम्ड में, कंपल्सरीली। यहाँ देखिएगा यहाँ पे हम एक्सक्लेम्ड में हम लोग यहाँ पे इसे चेंज करेंगे सेड टू को। और यहाँ पे हम कंजंक्शन हम यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। देखो डैड का, किसका, डैड का। देखो कैसे सेंटेंस चेंज होगा इसमें, देखिए आप लोग यहाँ पर। नाउ रिया said to Sahil, Riya said to Sahil, how handsome you are। हमने एक एग्जाम्पल लिया बच्चों, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ पे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। तो हमें क्या करना होगा बच्चों, ध्यान देना। देखिए यहाँ पे जो भी आपको रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस दिया हुआ है, इस सेंटेंस को हमें चेंज करना होता है असर्टिव सेंटेंस में। तो यहाँ पे जो हाउ है, हाउ के लिए हम यहाँ पे वेरी यूज करते हैं बच्चों। तो क्या होगा, यू आर, हम लिखेंगे इसको यू आर वेरी हैंडसम। ठीक है, हम ऐसा भी लिख रहे हैं, इसको हम कट कर रहे हैं लोग यहाँ पे। तो हमें क्या करना होगा, रिया और साहिल, तो रिया यहाँ पे सब्जेक्ट है, साहिल यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो रिया सेड टू को हम चेंज करेंगे किसमें, एक्सक्लेम्ड में। रिया एक्सक्लेम्ड साहिल, यहाँ पर कंजक्शन यूज होगा डैड के बाद यू यहाँ सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन चेंज होगा इस पर ऑब्जेक्ट कौन है, साहिल। तो साहिल के यहाँ पे आएगा ही। अब यहाँ पे आर है तो आर का होगा वॉज वेरी हैंडसम। ओके बच्चों, ये हमारा हो गया आइडियाज ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब आगे बढ़ते हैं आइडियाज ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, तो बच्चों इंपरेटिव सेंटेंस मतलब होता है आज्ञा सूचक वाक्य। ओके, जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं, आदेश देते हैं, कमांड करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो होता है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे रूल्स क्या है बच्चों, यहाँ सेड टू को हम कन्वर्ट करते हैं टोल्ड में। ठीक है, अगर ऑर्डर दिया है तो ऑर्डर्ड में, किसमें, ऑर्डर्ड में। स्पेशली सेंटेंस के अंदर अगर प्लीज लगा है बच्चों, प्लीज, तो आपको वहां पर सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदलना कंपलसरी है। अगर लगता है कि आपको नहीं मालूम पड़ रहा है कि ऑर्डर की क्या है, तो आप वहां पे टोल्ड लिखोगे तो भी चलेगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कंजंक्शन जो है यहाँ पे TO2 इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होता है, जब सेंटेंस में डोंट होता है, देखो इंपरेटिव सेंटेंस डॉन से भी शुरू होता है, जब डॉन से सेंटेंस शुरू होगा वहां पे, तो वहां पे हम कंजंक्शन जो है नॉट टू इस्तेमाल करते हैं। याद रखिए इस बात को, जब हम लोग यहाँ सेंटेंस में डॉन से सेंटेंस शुरू होगा तो वहां पे हम कनेक्ट करते हैं नॉट टू से। ओके, इस पर ध्यान दीजिएगा। देखते हैं एग्जाम्पल। जॉन सेड टू रीटा Don't hurt me। ओके, यहाँ पे इन्होंने कॉमा में दे दिया। अगर जॉन ने रीता से कहा कि मुझे हर्ट मत करो, अब यहाँ पे जो डोंट हर्ट दे दिया, डोंट, तो यहाँ पे प्रोहिबिशन आ रहा है।
ठीक है, यहाँ पे प्रोहिबिशन आ रहा है, तो आप यहाँ क्या लिखोगे सेड टू के लिए? तो यहाँ जॉन सेड टू रीटा, तो यहाँ पे आंसर आएगा बच्चों जॉन सेड टू को हम कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे टोल्ड में, तो जॉन टोल्ड रीटा, जॉन ने रीटा से कहा। यहाँ कंजक्शन करना तो देखिए नॉट टू हर्ट। अब यहाँ पे जो मी दिया है ये फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ पे बदलेगा जॉन के हिसाब से, जॉन लड़का है तो यहाँ पे आएगा हिम। ठीक है, बात ध्यान दीजिएगा, जॉन टोल्ड रीटा नॉट टू हर्ट हिम। ओके, और we see one more example here. Rupesh said to Payal, Rupesh said to Payal, please give me a glass of water। मान लो यहां पर रुपेश ने रिक्वेस्ट किया है पायल से कि मुझे एक गिलास पानी दो। ओके, अब यहाँ पे मालूम पड़ रहा है कि प्लीज लगा हुआ है, प्लीज क्या बता रहा है? रिक्वेस्ट बता रहा है, तो अब आपको वहां पे सेड टू को रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट करना होगा। तो हम आंसर लिखेंगे रुपेश, यहाँ पे सेड टू बदलेगा रिक्वेस्टेड में, रुपेश रिक्वेस्टेड पायल। ओके, अब कंजक्शन यूज होगा यहाँ पे TO2 और प्लीज यहाँ से हट जाएगा, क्यों? क्योंकि सेड टू में लग गया रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड का मतलब भी होता है प्लीज करना, ठीक है, रिक्वेस्ट करना। तो यहाँ पे टू गिव मी, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, चेंज हुआ इस पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में रुपेश लड़का है तो यहाँ पे होगा हिम, तो गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। ओके बच्चों, इस प्रकार से आप नॉर्मली, क्योंकि मैं सिंपल एग्जांपल्स लेके समझाने की कोशिश किया हूं मैं। ओके, आप इन सब के हेल्प से, इन सब रूल्स के इस हेल्प से आपके एग्जाम में जो भी ग्रामर्स आए आइडियल्स का आप करके आइएगा बच्चों। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ कुछ और ग्रामर्स।